नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष सत्र में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने वैकेंसी जारी कर दी है टीचर्स की, ठीक है। शिक्षक भर्ती के लिए जो है 1,70,461 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी जारी कर दी है, ठीक है। बीपीएससी जो है, आप सभी को पता होगा कि अब से बिहार में जो टीचर की भर्ती है, टीचर की जो रिक्रूटमेंट है वो अब बीपीएससी करेगी। बीपीएससी के पास इसका अधिकार आ गया है, ठीक है। तो उसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के टीचर के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि टीचर बनना चाहते हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलो जानते हैं डिटेल में आखिर क्या क्या है इस वैकेंसी में, क्या क्या आपको जानना चाहिए अगर आप प्रतिभागी हैं तो। देखो, शिक्षक भर्ती के लिए अभी बताया आपने आपको कि बीपीएससी ने क्या क्या 1,70,461 पदों पर वैकेंसी जारी कर दी है, ठीक है। और दूसरी बात कि बीपीएससी ने अभी जस्ट कल, है ना, यानी कि 30 तारीख को वैकेंसी जारी किया है, ठीक है। और दूसरी बात कि अभ्यर्थी जो है, आप इसको बीपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है, आप सभी को पता होगा बीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाएं और बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन जो है वो 15 जून से स्टार्ट है, ठीक है। 15 जून से आप आवेदन करेंगे, 15 जून से, ठीक है। और दूसरी बात कि जो बीपीएससी की वेबसाइट है वो है www.bpsc.bih.nic.in। तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। याद रखें डेट 15 है ना, 15 जून इसकी डेट है, ठीक है। इससे ये स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। दूसरी बात कि अंतिम जो तिथि है आवेदन करने की वो 12 जुलाई है, 15 जून से 12 जुलाई तक। परीक्षा जो है वो अगस्त महीने की जो तारीख है वो 19, 20, 26, 27 को होगी। वही रिजल्ट आपको दिसंबर तक मिल जाएगा। हो सकता है ज्वाइनिंग भी जल्दी ही करा दी जाए तुरंत, ठीक है। तो ये सब कुछ मुख्य बातें हैं। चलो और भी कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं इसके बारे में। देखो कितने पद हैं, क्लास 1 से 5 तक की बात करूं तो 1 से 5 तक के लिए सामान्य कोटे के लिए 13,345 पद हैं। उर्दू की बात करें तो 2,528, बांग्ला की तो 22, क्लास 9 से 10 की 8,486, क्लास 11 से 12 की 14,679 पद हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और भी कुछ बातें। अब देखो कि हाई स्कूल का न्यूज जो इसमें जो आप कितनी ग्रॉस सैलरी बनेगी, है ना, टीचर्स की, उसकी चर्चा की गई है। प्राइमरी स्कूल की बात करें क्लास 1 से 5, है ना, प्राइमरी होते हैं प्राथमिक स्कूल। आप सब अगर हिंदी में देखें तो कई स्कूल में प्राथमिक स्कूल लिखे होते हैं नाम, आप समझो प्राइमरी स्कूल है, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल होते हैं ये। उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उसकी सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस वेतनमान 37,832 और वेतनमान वाले होंगे 44,130। मिडिल स्कूल की बात करूं 6 से 8 तक के नियोजित शिक्षक हैं उनकी 39,771 और वेतनमान वाले की बात करें तो 49,050। हाई स्कूल क्लास 9 से 10 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी होगी 39,771, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो वेतनमान वाले शिक्षक की बात करें तो उनकी बनेगी 53,970, ठीक है। हायर सेकेंडरी की बात करूं तो क्लास 11 से 12 है ना, हायर सेकेंडरी बोलते हैं। नियोजित शिक्षक 41,679 और वेतनमान वाले शिक्षक 55,610, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड और लेते हैं हम, और भी जानकारी कलेक्ट करते हैं। हायर सेकेंडरी हमने चर्चा कर ही ली, ठीक है। और देखो 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार और इन अधिकारियों के बीच जो बैठक हुई उसके बाद फिर बीपीएससी ने सारी बातें मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी, ठीक है, बातें रखी गई। आयोग ने कहा कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है, आवेदन होगा है इस परीक्षा में अलग नहीं होगा। 15% जो सीटें हैं, है ना, 50% है ना, 50% जो सीटें हैं वो आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, ठीक है, आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। दूसरी बात कि जो प्रक्रियाएं, प्रोसेस हैं इसी कैलेंडर वर्ष में पूरी हो जाएंगी, दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। और जो करीब 1.7 लाख की नियुक्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट है वो डन कर ली जाएगी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जो भी जानकारियां हैं, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम जो भर सकते हैं उसमें फॉर्म। पात्रता के लिए बात करें तो जो डीएलएड है और बीएड है ना, एक डीएलएड और बीएड के जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
इसमें आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग कर रहे थे। ठीक है, मांग वही थी। आयोग ने कहा कि जो लास्ट ईयर में अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मौका मिलेगा। इसकी सीमा 31 अगस्त तक फिक्स कर दी गई है। हालांकि आयोग ने कहा कि जब आयोग इसको सत्यापन करेगा इसका, तो अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। वहीं अर्हता से संबंधित किसी भी प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है, और प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं या जो परीक्षा देने वाले हैं उन्हें अंडरटेकिंग देना होगा कि निर्धारित अवधि तक वह अर्हता का प्रमाण पत्र जमा करा देंगे, अन्यथा वह अपात्र घोषित होंगे जो असंबंधित अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को स्पष्ट कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की कई सारी बातें मान ली गई हैं। ठीक है, तो दूसरी बात कि जो अस्थायी निवासी हैं बिहार के, उनके लिए प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली के लिए बाकी जो भी प्रावधान किए हैं या आरक्षण या उम्र में छूट की जो व्यवस्था रखी गई है वो उसी हिसाब से परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, और कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की जो बीएड कंपलसरी है वो नहीं है। ठीक है, उसकी अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी समझ जाइए। ठीक है ना, अब बीएड के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। दूसरी बात, इंजीनियरिंग और जो कंप्यूटर ग्रेजुएट समेत टेक्निकल डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं वो भी क्लास 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, जो कि आपको जाननी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीचर बनने की। तो जिन मुद्दों से आपका सरोकार है वो आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, अब देखो बिहार टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें तो मुख्य परीक्षा के पेपर 1 जो है 9वीं से 10वीं और पेपर 2 11वीं और 12वीं में अब 150 की जगह 120 प्रश्न है ना, इट इज 120। ठीक है, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात आप समझ जाइए कि अगर आप बात करें जो मुख्य परीक्षा के पेपर 1 8वीं से 10वीं और पेपर 2 11वीं 12वीं में 150 की जगह 120 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। हिंदी, उर्दू, बांग्ला और यानी भाषा का जो पेपर है उसमें 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और यह क्वालिफाइंग होगा। दूसरी बात कि अभ्यर्थियों का उम्र निर्धारण जो है वो 1 अगस्त 23 से होगा। ठीक है, और सिलेबस जो है वो आपको बता दें कि सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कक्षा 9, 10, 11 और 12 से होंगे। ठीक है, कक्षा 9, 10, 11, 12 में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। ठीक है, माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप गलत देते हैं तो माइनस मार्किंग, ठीक है, माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, और सबसे अंतिम बात ये बात समझ आइए कि 2021-23 तक के ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हो गए हैं लेकिन बीएड का सेशन लेट है, ठीक है, उन्हें वैसे विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा करानी होगी। आवेदन के वक्त ही अभ्यर्थियों से सभी प्रकार के कागजात लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी है आप बीपीएससी की वेबसाइट को लेकर अपडेट रहें, उसके वेबसाइट पर जाते रहें। और दूसरी बात कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं इसको लेकर जल्दी ही नया वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार। अगले सेशन तक के लिए, अगली जानकारी के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।